नाम लो तो आपसे आप, हाँ, किसी ने कहा क्षण भंगुर जीवन की कलिका, यह प्रात को जाने खिली ना खिली, मगर भरोसा नहीं है इस जीवन का। तो अंत में कहा कि अंत समय में हिली न हिली। भाई अंत में राम कह पाओगे यह परिस्थिति रहने वाली है। कंठों गुरगुराए थे, कंठ गुरगुराने लगता है महाराज। अरे अब तो ऐसी व्यवस्था चल गई बिल्कुल सीधे, राम कहने का मौका ही नहीं मिलता। हृदय की जो है नलियां चोक हो जाती महाराज, और साइलेंट अटैक। कहाँ राम कह पाओगे? तो जब तक जीवन है तब तक तो कहो। तो अंत समय में हिली न हिली, मगर कब हिलेगी अंत समय में? कैसे हिलेगी? तो कह रहे हैं कब हिलेगी? तो कहा जिन आत्म स्वरूप राम रखो। जिसने आत्मचिंतन किया तो क्या हुआ? तो कहा तिन जीवन की कलिका भी खिली। हाँ, उसका जीवन खिल गया। और ज्ञान ही की मलया चल शीतल और मंद सुगंध समीर मिली। बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, जो गुरु की शरण में आ गया उस पर क्या कृपा हुई? तो दादाजी के ग्रंथ में मैंने क्षणभंगुर जीवन की कलिका में कहा गया कि अंत समय में हिली न हिली। तो उस ग्रंथ में लिखा हुआ था कि जिन आत्म स्वरूप ललाम रखो उन जीवन की कलिका भी खिली। ज्ञान ही की मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर मिली। और जिन तत्वन मात्र ही जान लियो, जिसने गुरु कृपा से भगवान के कथा को जान लिया और तन अंत से चोट झिली ही सही, वह कलयुग की चोट झेल जाता है महाराज। और जो गुरु की शरण में रहता है, जो भगवान की शरण में रहता है, वह जीव, वह रसना क्या कहती है? तो कहा हरि सदा रसना ते कहे, और अंत समय में हिली ही हिली। वह रसना अंत समय में जरूर राम कहती है। जो भगवान की शरण में रहता है, जो गुरु के चरणों में रहते हैं। और हम और आप किसकी चरण में रहते हैं? हम संत जी के चरणों में रहते हैं, हम संत जी की शरण में रहते हैं। मगर हमको और आपको क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। ऐसे भगवान न सोचा, हम इतना समझा रहे हैं, इनको समझ में आ रहा तो कहां जाया जाए। तब विचार आया कि युधिष्ठिर जी हमसे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम छोटे हैं। तो भीष्म जी के पास में ले गए, नेत्र बंद करके। हम और आप उस दृश्य को देखेंगे। किस दृश्य को? कुरुवृद्ध पितामह भीष्म। पितामह भीष्म कौन है? गंगा जी के पुत्र हैं। और भगवान उनके पास में युधिष्ठिर जी को ले जा रहे हैं। सभी ही पांडव मिलकर के, उनमें कौन है? कुंती बुआ हैं, द्रौपदी जी हैं, और युधिष्ठिर जी हैं, अर्जुन जी हैं। सब साथ में मिलकर के कहाँ जा रहे हैं? बाबा भीष्म के सामने पहुंचे। भीष्म बाबा महाराज परम पराक्रमी भीष्म जी महाराज गंगा जी के पुत्र हैं, जिनके प्रत्येक रोम में बाणों से का छेदन कर दिया है अर्जुन ने। और न जाने कितने सरों से उनके रोमों को भेदा है, उनके सारे शरीर को बींध दिया है। और उन सरों से सारा रक्त जो है भीष्म जी के शरीर का निकल गया है। और सरसैया पर, उस महाभारत जहां हुआ था, उस युद्ध भूमि में भीष्म बाबा शयन कर रहे हैं। सर की सैया, बाणों की सैया पर भीष्म बाबा सो रहे हैं। ऐसे भीष्म बाबा के समीप में जब अर्जुन सहित युधिष्ठिर सहित भगवान पहुंचे। अच्छा, जब भगवान पहुंचे तो भगवान को देखकर भीष्म बाबा मुस्कुरा गए।
और कटाक्ष करते हुए किससे बोले? अर्जुन से बोले। अच्छा ये बताओ